बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं सबसे बड़ी खबर से। गैस के बहरान पर बात करेंगे तो सिंध में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। सुई सदर ने के इलेक्ट्रिक को आज से गैस सप्लाई में कमी कर दी है। ज़राए SSGC ने 200 MMCFD गैस की कमी का दावा किया है कि इलेक्ट्रिक को योमिया 72 MMCFD गैस दी जा रही है। सुई सदरन को गैस की 200 MMCFD कमी का सामना है। RLNG से सिस्टम में 100 MMCFD गैस दी जा रही है। गैस की तलब 1250 MMCFD के करीब पहुंच गई है। गैस की तलब 100 MMCFD बढ़ गई है। तलब को पूरा करने के लिए गैस लोड मैनेजमेंट की जा रही है। CNG सेक्टर को 2.5 माह के लिए 15 फरवरी तक बंद किया गया है। सनतों को गैस बंद है कि इलेक्ट्रिक को भी गैस की फ्राहमी में कमी कर दी गई है, मगर गैस की किल्लत है कि काबू में नहीं आ रही। सुई सदरन गैस की जानिब से घरेलू सारिफीन को गैस की फ्राहमी बहाल रखने के दावे के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में गैस लोड शेडिंग से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। गैस लोड शेडिंग में इजाफे से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है। आदिया नाज की रिपोर्ट देखते हैं। बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल और मर्द हजरात भूखे दफातर जाने पर मजबूर, क्योंकि गैस हो गई है पहुंच से कहीं दूर। सनतों को गैस की फराहमी के शेड्यूल के बावजूद घरेलू सारिफीन के लिए भी गैस हो गई है नायाब। कुछ पकाएं तो पकाएं कैसे, घरेलू खवातीन सर पकड़ कर बैठ गयीं। कहती हैं गैस पूरा पूरा दिन गायब रहती है, किसी किस्म का कोई शेड्यूल नहीं, न हम कुछ पका सकते हैं न घर वाले वक्त पर खा सकते हैं। बहुत ज्यादा होते हैं, खास करके छोटे बच्चों वाले घरों में, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ मुझे बहुत मुश्किल होती है। छोटे के लिए कुछ ना कुछ जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है, तो मुझे पहले गैस का वेट करना पड़ता है कि गैस आएगी तो खाना बनेगा। तो हर फैमिली मेरे ख्याल से तो बहुत ही मुतासिर हो रही है। सर्दियों में गैस की अदम दस्तयाबी का मसला कोई नया नहीं, यह हर साल ही शहरियों को परेशानी में मुब्तला करता है, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई वाज़ेह हिकमत अमली मुरतब नहीं की जाती, जिसकी वजह से हर साल मसाइल में इजाफा ही होता है। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। जनरल इंडस्ट्री की गैस बंदिश से शहर के तमाम तर सनती जोन्स में सनतकार परेशान हो गए हैं। कहते हैं जनरल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़ी है। गैस की अदम दस्तयाबी से सनतें बंद हो रही हैं। शहर कायद में गैस का बहरान संगीन हो गया है। गैर बरामदी सनतों को गैस बंद होने से तमाम तर सनतें मुतासिर हैं। शहर के 7 सनती जोन्स में गैस बहरान से परेशान सनतकार कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से गैस की फ्राहमी के लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई। हर साल सर्दियां आते ही गैस की किल्लत हो जाती है, मगर कोई हिकमत अमली तैयार नहीं की जाती। सनतें बंद होने से लोग बेरोजगार होने के साथ मुल्की एक्सपोर्ट मुतासिर हो रही है। वफाकी हुकूमत की सुई सदरन गैस के बरामदी सनत को गैस की फ्राहमी के दावे गलत हो गए। FB एरिया में बरामदी सनत गैस प्रेशर ना होने की वजह से पैदावार शदीद मुतासिर हो गई है। FBR इंडस्ट्रियल एरिया के साबिक सदर मोहम्मद बाबर खान का कहना है कि गैस प्रेशर ना होने की वजह बॉयलर नहीं चल रहा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से, जो इस वक्त बाबर खान के साथ मौजूद है। जी अशरफ, बताइएगा। सिंध में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अगर हम बात करें, इस वक्त हम मौजूद हैं फेडरल बे एरिया की एक एक्सपोर्ट की सनत है। हुकूमत और सुई सदर गैस जो है दावे कर रही है कि गैस फराहम की जा रही है बरामदी शोबे को, लेकिन हकीकत क्या है वो आपको दिखाते हैं। फेडरल बे एरिया के साबिक सदर मोहम्मद बाबर खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हकीकत जानते हैं उनसे, क्या हकीकत है? देखिए, गवर्नमेंट ने दावा तो किया है कि एक्सपोर्ट सनतों को गैस की फराहमी जो है में तातुल नहीं होगा, मगर गैस का प्रेशर बहुत कम है। गैस का प्रेशर ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से सनतें चलाना मुश्किल हो गया है। हमारे बॉयलर्स का में स्टीम नहीं बन सकती। आपको मैंने दिखाया कि वहाँ पर जो है गैस का प्रेशर कभी 2 आता है, कभी आधा पाउंड प्रेशर आता है, जबकि मिनिमम 6 पाउंड प्रेशर चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि आधी मशीनें काम कर रही हैं, आधी बंद पड़ी हुई हैं, क्योंकि स्टीम बनी नहीं पा रही है। तो ये पूरे इंडस्ट्री की शिकायत है। हमारे पास हमारी एसोसिएशन में तमाम इंडस्ट्री शिकायत आ रही है कि गैस का प्रेशर इंतहाई लो आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काम करने में बहुत मुश्किल हो रही है, और इससे बरामदी जो ऑर्डर्स हैं वो आप पूरे नहीं कर सकते टाइम के ऊपर। बाबर साहब, अगर हम देखें तो इस वक्त अगर आपके जो सूरत हाल, तो पैदावार कितनी मुतासिर हुई? जो पहले आप कितना बनाते थे, अब क्या हो रहा है? देखिए, इस वक्त जो ना हमारी ज़ाहिर ये
प्रोसेसिंग की कैपेसिटी ना 50% से कम पे काम कर रही है। जब आप कपड़ा ही 50% डाई कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो फिर आप आगे स्टिचिंग भी 50% हो जाती है, तो आधी से ज़्यादा जो है बरामदात मुतासर होने का खदशा है। जी, जैसा कि आपने सुना कि जो सूरत हाल है इंतहाई गंभीर हुई हुई है। यहाँ एक तरफ दावा किया जा रहा है कि बरामदी शोबे को मतलूबा गैस फराम की जा रही है, लेकिन हकीकत क्या है आपको दिखा रहे हैं हम। ये बरामदी सनत में फेडरल एरिया में हम मौजूद हैं और यहाँ पे गैस ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं बॉयलर के बाद यहाँ जो प्रोसेस है वो 50% से ज़ायद मुतासर हो गया और बरामदी जो ऑर्डर है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने अपनी नाअहली से मुल्की अवाम का जीना मुहाल कर दिया। मुल्क में एक से एक बहरान जन्म ले रहा है। PTI सरकार गैस का बहरान पैदा करके अवाम से न जाने किस चीज़ का बदला ले रही है। सिंध 65% मुल्क को गैस देता है, लेकिन यहाँ गैस नापैद कर दी गई है। सनतकारों हो या आम सारिफ सब परेशान हैं। गैस की मुनसिफाना तकसीम होती तो कहीं किल्लत ना होती। सिंध पूरे मुल्क की गैस की ज़रूरियात पूरी कर सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर कराची के तमाम अजला में महंगाई, बेरोजगारी, मुआशी बदहाली और गैस की बंदिश के खिलाफ PPP कराची डिवीजन की तंजीम ने मुजाहिरों का ऐलान कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक 17 दिसंबर को बाद नमाज जुमा कराची के 6 अजला में मुख्तलिफ मकामात पर धरने और मुजाहिरे होंगे। मजीद जानते हैं मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद है। जी कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर कराची के तमाम अजला में महंगाई, बेरोजगारी, मुआशी बदहाली व गैस की बंदिश के खिलाफ पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन की जो तंजीम है उनकी जानिब से मुजाहिरों का ऐलान किया गया है। बाकायदा तौर पर इस हवाले से जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके मुताबिक कल बरोज जुम्मा बाद नमाज जुम्मा कराची के जो 6 अजला हैं उनके मुख्तलिफ मकामात पर धरने दिए जाएंगे और एहतजाज किए जाएंगे। इस तरह अगर हम बात करते हैं अजला वाइज, तो पीपल्स पार्टी जो जिला शर्की की तंजीम है उनकी जानिब से मज़ार कायद के जो VIP गेट है उस मकाम पे एहतजाजी धरना देंगे और पीपल्स पार्टी जिला वस्ती की जानिब से लियाकताबाद 10 नंबर के मकाम पर एहतजाज किया जाएगा। पीपल्स पार्टी जो जिला मलिर की तंजीम है उनकी जानिब से मलिर प्रेस क्लब के बाहर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा, जबकि पीपल्स पार्टी जिला कोरंगी की तंजीम की जानिब से सुई सदरन केस ईस्ट रीजनल जाम सादिकुल कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में एहतजाज किया जाएगा। और पीपल्स पार्टी जिला साउथ की जो तंजीम है वो मेरी वेदर टावर के मकाम पर एहतजाज करेंगे और पीपल्स पार्टी जिला वेस्ट की तंजीम बल्दिया टाउन 24 मार्केट के मकाम पर एहतजाज करेंगे। एहतजाजी मुजाहिरों में और घरों में पीपल्स पार्टी के जो मरकजी और सूबाई डिविजनल जो अहदेदार हैं वो इस हवाले से खिताब करेंगे। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान। शहर में सेला और सुपर बासमती चावल महंगे हो गए हैं, जबकि आटा ताहाल सस्ता ना हो सका। चेयरमैन ग्रॉसरी होलसेल एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि हुकूमत को आटा सस्ता करने के लिए चेक एंड बैलेंस रखना होगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में अगर महंगाई के तनाजुर में सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में हम ताहाल इजाफा देख रहे हैं। बिलखुसूस अगर हम बात करें चावल के हवाले से, दालों के हवाले से और आटे के हवाले से, तो इनकी कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त मौजूद है मेरे साथ चेयरमैन होलसेलर ग्रॉसरी एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम। इनसे जानते हैं कि चावलों की कीमतों में इजाफे की वजह क्या है, क्योंकि चावल तो हमारे मुल्क में ही पैदा होते हैं और उसके साथ साथ आटे की कीमतें क्यों कम नहीं हो रही। जी देखें, चावल में हर आइटम नहीं बढ़ा है, तकरीबन बाकी चीज़ें वहीं नॉर्मल खड़ी हैं। अब जो सुपर बासमती होता है, जो बॉर्डर जाता है, अफगानिस्तान भी जाता है, ईरान भी जाता है और हमारे यहाँ भी खपत ज़्यादा है, जो लग्जरी खाना खाते हैं होटलों में भी ज़्यादा यूज़ होता है, उसमें 35 रुपये का इजाफा देखने में आ रहा है। बाकी चावल का आइटम बिल्कुल सही है, जो पिछले साल थे इसी साल वही है। बुनियादी वजह क्या है, क्यों चावल ये 35 रुपये तक महंगा हुआ है? देखिए, इसमें क्या होता है कि ये हमारा लग्जरी आइटम है जिसमें अभी शादी का सीज़न है। दूसरा आप ये समझ लें कि जो बॉर्डर खुले हुए हैं, जो बॉर्डर सिस्टम से माल जाता है आता है, वहाँ भी जा रहा है।
ये थे अब्दुल रऊफ इब्राहिम, जिनका कहना है कि हुकूमत को उन अवामिल का जायज़ा लेना चाहिए कि जिन वजूहात की वजह से आटा महंगा हुआ है। उसके साथ साथ गंदम के हवाले से भी जो है हुकूमत को सूरत हाल का जायज़ा लेना चाहिए कि आया ज़ख़ीरा अंदोज़ अनासर कौन है जो कि गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करती है, जिसके नतीजे में जो है वो आटा ताहाल सस्ता नहीं हो सके। इसी तरह से अगर चावल के हवाले से बात करें तो उनका कहना है कि चावल जो कि सुपर बासमती और सिला चावल चूँकि लग्जरी आइटम्स में आता है, क्योंकि ये शादियों में और मुख्तलिफ तकरीबात में होटल्स में इस्तेमाल होता है। उसके साथ साथ ये चावल जो है उसकी सप्लाई जो है वो कम है और ये चावल इसकी डिमांड ज़्यादा है। उसके साथ साथ ये चावल जो है तकरीबन ईरान और अफगानिस्तान भी जा रहा है, तो इसके नतीजे में बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार। कौमी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड डोरेजा-उद्दीन अहमद के MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जस्टिस वजीउद्दीन अहमद का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात जारी। मुलाकात में कमर नवीद जमील, शकील अहमद और आरिफ खां एडवोकेट भी मौजूद हैं। कौमी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद की MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद कन्वीनियंस MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जस्टिस वजीउद्दीन अहमद का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात इस वक्त जारी है और मुलाकात में कमर नवीद जमील भी शामिल हैं, शकील अहमद और आरिफ खां एडवोकेट भी मौजूद हैं। हसन अब्बास से तफसीलात जानेंगे। जी हसन, बताइएगा। कौमी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह हैं जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद साहब, जो कि MQM के मरकज बहादुराबाद तशरीफ लेके आए। आज MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जो है वो उनका बहादुराबाद से इस्तकबाल किया और उनकी मुलाकात इस टाइम जारी है। अगर मुलाकात के हवाले से हम बात करें तो खालिद मकबूल सिद्दीकी मुलाकात के अंदर शामिल हैं। उसके अलावा डिप्टी कन्वीनर है MQM के कमर नवीद जमील, राब्ता कमेटी में जो है वो शकील अहमद, आरिफ खान एडवोकेट और MQM के जो रुकन सिंध असेंबली है ख्वाजा इजहार, वो भी इस टाइम यहाँ पर पहुंचे हैं और मुलाकात के अंदर शरीक हुए हैं। अगर हम बात करें जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन की हवाले से तो उनके मुतनाज़ा बयान जो उन्होंने दिया है इमरान खान साहब के हवाले से और बनी गाला के हवाले से, तो काफ़ी दिनों से जो है वो खबरों के अंदर गर्दिश कर रहे हैं और आज बाकायदा तौर पर फवाद चौधरी साहब ने भी उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए थे वजीउद्दीन साहब ने उनको मुस्तरद किया है। अब देखना ये है कि आज जब वजीउद्दीन साहब यहाँ पे मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो जब कोशिश किया जाएगा उनसे ये सवाल किया जाए तो वो क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं। एक जानिब हम देख रहे हैं कि MQM के इत्तेहादी जमात PTI के ऊपर वजीउद्दीन साहब की जानिब से संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब जो है वो MQM के मरकज़ बहादुराबाद से जो है वो इत्तेहादियों से मुलाकात की जा रही है। तो ये एक बड़ा ही तशवीशनाक सूरत हाल है सियासी कि अब देखना ये है कि एक जानिब MQM खड़ी है, एक जानिब PTI खड़ी और वजीउद्दीन साहब जो हैं वो एक जानिब PTI के खिलाफ जो है बयानबाजी कर रहे हैं और दूसरी जानिब वो MQM के रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हसन अब्बास। रिहायशी प्लॉट्स पर कमर्शियल स्कूल्स चलाने का मामले पर कराची के कंटोनमेंट बोर्ड ने भी कमर्शियल स्कूल बंद करने के नोटिस जारी कर दिए हैं। कंटोनमेंट बोर्ड फैसल के नोटिस पर स्कूल्स मालिकान ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने स्कूल्स मालिकान को सेशन के बाद स्कूल्स बंद करने का बयान तहरीरी लिख कर देने की हिदायत कर दी है। मज़ीद जानेंगे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, क्या मामला है ये? जी, सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस जफ़र अहमद राजपूत और जस्टिस फैसल कमाल आलम पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच है जिसने कंटोनमेंट बोर्ड फैसल गुलिस्तान जौहर में कायम मुख्तलिफ निजी स्कूल्स की जानिब से दायर दरख्वास्तों की समाअत की। दौरान समाअत इरफान अजीज़ एडवोकेट पेश हुए निजी स्कूल्स की जानिब से और उनका ये कहना था कि कंटोनमेंट बोर्ड फैसल ने उन्हें नोटिस अरसाल किए हैं कि उनके स्कूल रिहायशी प्लॉट्स पर हैं और कमर्शल स्कूल चलाए जा रहे हैं, लिहाजा इन स्कूल्स को फौरी तौर के ऊपर बंद कर दिया जाए। दौरान समाअत इरफान अजीज़ ने अपने दलाइल में कहा कि वो कंटोनमेंट बोर्ड फैसल की जो नोटिस हैं उसकी तामील करने को तैयार हैं और स्कूल्स बंद करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन चूँकि बच्चों की तालीम जारी है और स्कूल बंद हुआ तो बच्चों की तालीम मुतासिर हो सकती है, लिहाजा अदालत से ये गुजारिश है, इस्तदा है कि जब तक सेशन मुकम्मल नहीं हो जाता इन नोटिस के ऊपर अमल दरामद को रोक दिया जाए। अदालत ने ये पूछा कि बताएं कि आपका सेशन कब तक मुकम्मल होगा, जिस पर इरफान अजीज़ एडवोकेट ने अदालत को बताया कि मार्च और अप्रैल के अंदर तमाम तर जो सेशन है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा और उसके बाद वो इस बात की यकीन दहानी कराती हैं कि ये निजी स्कूल जो कायम हैं कमर्शियल प्लॉट्स के ऊपर उन्हें बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद अदालत ने उन्हें ये हुक्म दिया कि यही जो
मौक़िफ़ वो इस वक्त ज़ुबानी बता रहे हैं अदालत को, तहरीरी तौर के ऊपर लिख कर दें कि वो मार्च अप्रैल के अंदर जो सेशन ख़त्म होगा उसके बाद स्कूल्स को बंद कर देंगे। जिसके बाद इरफान अजीज़ और जो स्कूल्स मालिकान मौजूद थे उन्होंने अदालत के अंदर इसको लिख कर दे दिया है। अदालत ने इस केस की समाअत को मुलतवी किया है। जो फ्रीकैन हैं उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं और अदालत ने कहा है कि अदालत इस चेयरमैन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स अंजुम निसार ने कराची में स्मगल शुदा कैन फूड स्टफ और दीगर गैर मुल्की खाने की अशिया की फरोख्त का इंकशाफ किया है। इनका कहना है कि शहर के मुख्तलिफ मार्केटों में बड़े पैमाने पर स्मगल शुदा कैन फूड स्टफ और दीगर गैर मुल्की ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया फरोख्त की जा रही हैं। गवर्नमेंट ने ड्यूटीज इतनी लगा दी है फूड आइटम पे, और कुछ फूड आइटम पे रिक्वायरमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की कि पाकिस्तान में जो भी कैन फूड स्टफ होगा, बंद डब्बों की खुराक होगी, उस पर उर्दू लाजमी लिखना है और उसके इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं, उस पर हलाल लोगो लगना है। लेकिन अगर आप सुपर मार्केट, किसी भी सुपर मार्केट में, पाकिस्तान के किसी भी सुपर मार्केट में चले जाएँ, अच्छे स्टोर में चले जाएँ, तो आपको तकरीबन 60% अशिया ऐसी मिलेंगी जो इंग्लिश लेबल के साथ है। इसका मतलब यह है वो सही तरीके से इंपोर्ट्स नहीं हुई हैं, उन पर ड्यूटी अदा नहीं की गई है और वो स्मगलिंग के ज़रिए मुख्तलिफ ज़राए से आई हैं। तो इसका बहुत बड़ा लॉस गवर्नमेंट को ये है कि एथिकल इंपोर्टर्स डिस्टर्ब हुए, उनका बिज़नेस कम हुआ, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हुआ, स्मगलिंग फलती फूलती जा रही है और स्मगलर्स का बेतहाशा फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि एथिकल इंपोर्टर्स इस तरीके से मुल्क में शेयर लाते नहीं है, जेन्युइन इंपोर्टेड। स्मगलर्स को वहीं फ़ायदा होता है जहाँ किसी आइटम पे ड्यूटी का 30 से 40% से ऊपर होती है, तो वो स्मगलर्स के लिए बहुत बड़ा अट्रैक्टिव एक होती है इन्वेस्टमेंट के करें और स्मगलिंग करें। तो उसका नतीजा निकलते हैं वो हर ज़राए से, मुख्तलिफ ज़राए से, मुख्तलिफ इलाकों से ये अशिया स्मगल होकर पाकिस्तान पहुँचती है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान के हर स्टोर में दस्तयाब है। जब से करेंसी डिवैल्यूएशन होनी शुरू हुई है और ड्यूटीज़ बढ़ी हैं और ये लेबलिंग की रिक्वायरमेंट्स आई हैं, ये हमारी फूड आइटम्स की इंपोर्ट, जो बंद डब्बों की खुराक, मुख्तलिफ तमाम आइटम ले लें, ओलिव ऑयल, जैतून, ओलिव, स्वीट कॉर्न, पाइनएप्पल, ये इंपोर्ट कोई 500-600 मिलियन डॉलर के होते थे, तमाम फूड आइटम मिला के, चॉकलेट, हर चीज़। अब वो कोई 100-150 मिलियन के करीब रह गए। तो इंपोर्ट तकरीबन 20% के करीब भी नहीं रह गई, ऑफिशियल इंपोर्ट, एथिकल इंपोर्ट। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सिंध सरकार ने पर्सनल असिस्टेंट के ओहदे को एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी का दर्जा देने का फैसला कर लिया है। सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने 20 दिसंबर को इजलास तलब कर लिया है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियो हमारे साथ मौजूद है। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने 16 ग्रेड के पर्सनल असिस्टेंट को एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी का दर्जा देने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने 20 दिसंबर यानी 2 बजे इजलास तलब कर लिया है। इस इजलास में इस मामले पर मुशावरत की जाएगी। मुशावरत के बाद जो है पर्सनल असिस्टेंट को एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी का दर्जा देने का फैसला किया जाएगा। इस हवाले से जो महकमा एसएनडी ने तमाम जो कानूनी महकमे हैं उनसे भी मुशावरत कर ली है और मुशावरत के बाद बाज़ाब्ता तौर पर इसका फैसला किया जाए। जबकि एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी होगा उसका ग्रेड जो होगा वो भी 16 ग्रेड रहेगा, लेकिन दर्जा जो है उसको तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आज़ाद हमें अपडेट करने का। वज़ीर तजारत जाम अकरामुल्लाह धारेजो ने ख़ातीन के लिए बैंक अकाउंट खोलने का अमल आसान बनाने पर जोर दिया है और हर शोबे में ख़ातीन को मदद फराहम करने के अज़्म को जाहिर किया है। बैंकिंग के आलमी दिन के मौका पर दही तरक्की और पायदार तरक्की के अनवान पर सेमिनार से खिताब में अकरामुल्लाह धारेजो का कहना था कि अकाउंट खोलने के लिए खातून को इतने फॉर्म पकड़ा दिए जाते हैं कि वो परेशान हो जाती हैं और दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जुनैदर ग्रुप को ख़त्म करने के लिए यकीन दहानी रखते हैं। और मैं समझता हूं इस प्रोग्राम की वजह से उनकी अवेयरनेस में इजाफा होगा और ख़ास करके जो आप लोगों का बैंकिंग सेक्टर है, बिल्कुल बैंकिंग सेक्टर की मदद के बगैर कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी बिजनेस वूमन तरक्की नहीं कर सकती, जैसा कि एक बिजनेसमैन या कोई भी कंपनी बैंकिंग के बगैर बैंकिंग की सपोर्ट के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। मेरी गुजारिश होगी कि हमारे यहाँ जो प्रोसेस होता है बैंक अकाउंट खोलने का, वो बड़ा ही तकरीबन मैं कहूँगा मुश्किल होता है, तो उसमें जितना आपको हो सके उसको ईज करें। हमारे गांव से कोई भी खातून वहाँ जाए तो उसको न सिर्फ रिस्पेक्ट मिले बल्कि उसको इतना फॉर्म आसान करके दिया जाए ताकि जो जाए बैंक में दाखिल हो वो अकाउंट खोल के ही वापस आए। होता यकीनन यही है कि उसको इतने फॉर्म्स दिए जाते हैं और जब वो घर पहुंचती हैं तो उनको 2-3 बंदे बुलाने पड़ते हैं, कोई दो रिश्तेदार या किसी की मदद के लिए,
कि भाई ये बैंक का फॉर्म कैसे फिल किया जाए और बैंक अकाउंट खोलने के लिए और मुझे कितने रेफरेंसेस चाहिए। तो ये चीज़ें जितनी आप ईज करेंगे इतने ही ज़्यादा अकाउंट्स खुलेंगे और इतने ही लोगों को आप मदद कर पाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।